क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे बोला गया फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज़ अ हिस्टोग्राम टू शो द डेटा। मतलब हमें अलग अलग केस दिए गए हैं, यहाँ पर हमें किस केस में हिस्टोग्राम यूज़ कर सकते हैं हम वो बताना है। ठीक है, तो देखो हिस्टोग्राम यूज़ करने के लिए सबसे पहले जो कंडीशन है वो ये है कि वहाँ पर क्लास इंटरवल होना चाहिए। जब क्लास इंटरवल होगा, जैसे मान लीजिए 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, इस तरह से कुछ, तभी हम वहाँ पर हिस्टोग्राम बना पाएंगे। हिस्टोग्राम दिखता कैसा है पहले एक बार मैं आपको अगर वो दिखा दूँ तो आप ज़्यादा अच्छे समझ पाओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक एग्जांपल है हिस्टोग्राम का। इस क्वेश्चन से इसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये समझाने के लिए कि हिस्टोग्राम दिखता कैसा है, उसमें क्लास इंटरवल की जरूरत क्यों होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो 125 से 130 क्लास इंटरवल है, यहाँ से ये क्लास इंटरवल है 130 से 135, इस तरह से। तो मतलब हिस्टोग्राम बनाने के लिए क्लास इंटरवल होना ज़रूरी है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। आप देखो जो हमारा क्वेश्चन है इसका जो पहला पार्ट है इसमें दिया गया है नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन ए पोस्टमैन्स बैग। तो यहाँ पर क्या है कि भाई नंबर ऑफ लेटर्स जो है तो फ्रीक्वेंसी हो गई, हम वाई पे दिखाएंगे, एक्स पे क्या दिखाएंगे, कौन कौन सा एरिया है, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3। तो यहाँ पर हिस्टोग्राम नहीं बन सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें क्लास इंटरवल नहीं मिल रहा ना, जैसे 10 से 20, 20 से 30 ऐसा कुछ नहीं मिल रहा, बल्कि हमें क्या मिल रहा है उसकी जगह पर एरियाज मिल रहे हैं, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 1 में इतने लेटर, एरिया 2 में इतने लेटर, इस तरह से। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ए पार्ट में हिस्टोग्राम नहीं बनेगा। जो पार्ट बी है यहाँ पे बोला गया है हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एथलेटिक्स मीट। तो मतलब यहाँ पे हाइट नापी जा रही है। तो भाई देखो हाइट में हम इंटरवल बना सकते हैं ना, कि भाई मान लीजिए इतने सेंटीमीटर से लेके इतने सेंटीमीटर तक एक इंटरवल बना दिया, फिर इतने सेंटीमीटर से लेके इतने सेंटीमीटर तक एक इंटरवल बना दिया। तो इस तरह से यहाँ पर हम हाइट के लिए क्लास इंटरवल डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसको हम हिस्टोग्राम में दिखा सकते हैं। तो बी हो गया एक तो, ठीक है। सी में देखते हैं क्या होता है कि नहीं। यहाँ पे बोला गया नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस बाय 5 कंपनीज। यहाँ पर भी नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम क्लास इंटरवल नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आएगा कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3, है ना, इंटरवल नहीं मिलेगा हमें। तो सी में भी हिस्टोग्राम नहीं बनेगा। अब तक हमें सिर्फ बी मिला है जिसमें बन सकता है। डी की बात करते हैं अब। यहाँ बोला गया है नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM टू 7 PM एट ए स्टेशन। तो यहाँ पर भी बन सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप इंटरवल बना सकते हो 7 बजे से लेकर 8 बजे तक, 8 बजे से लेकर 9 बजे तक इतने गए, 9 से 10 इतने गए, इस तरह से। तो यहाँ पर बी और डी में हम बोल सकते हैं कि भाई हिस्टोग्राम बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिखोगे कैसे पेपर में? इसका आंसर आप लिखोगे टू यूज हिस्टोग्राम टू शो डेटा क्लास इंटरवल इज रिक्वायर्ड। मतलब कि अगर हमें हिस्टोग्राम का यूज़ करना है डेटा शो करने के लिए तो क्लास इंटरवल रिक्वायर्ड है, इसीलिए ओनली इन केस बी एंड डी हिस्टोग्राम कैन बी यूज्ड। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे हमसे बोला गया द शॉपर्स हु कम टू ए डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मैन कैपिटल M, वुमेन कैपिटल W, बॉय कैपिटल B और गर्ल कैपिटल G। द फॉलोइंग लिस्ट गिव्स द शॉपर्स हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग। मतलब यहाँ पे हमें एक डेटा दिया गया है उनका जो शॉपर्स शॉपिंग के लिए आते हैं। अगर वो मैन है तो कैपिटल M से शो हुआ है, वुमेन है तो कैपिटल W से, गर्ल है तो कैपिटल G से और बॉय है तो कैपिटल B से। ठीक है, ये लिस्ट हमें दी गई है। अब हमें यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है टैली मार्क्स का यूज़ करते हुए, और फिर उसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है ताकि हम उसको इलस्ट्रेट कर पाएँ। तो इसके लिए देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए हमें क्या क्या चाहिए। कौन आ रहा है? शॉपर्स आ रहे हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं? वुमेन हो सकते हैं, मैन हो सकते हैं, बॉय हो सकते हैं, गर्ल हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम बनाएंगे टैली मार्क्स, मतलब कितनी बार आए उसके लिए हम यहाँ पर मार्क करेंगे, और फिर उनकी काउंटिंग कितनी है, उनको गिनने पे कितना आया, यानी फ्रीक्वेंसी कितनी है वो यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, तो पहले अगर मैं वुमेन की बात करूँ तो यहाँ पे आप या तो ऐसे करो, आपको W मिला 1 कट लगाओ, फिर W मिला 2 कट लगाओ, फिर जो मिलेगा उसके आगे कट लगाओ, या फिर क्योंकि बहुत सारा डेटा है तो 4 ही तरह की चीज़ें यहाँ पर। ठीक है, या तो वुमेन, मैन, बॉय, गर्ल, तो आप किसी एक को पहले काउंटिंग ही कर लो सारी। ठीक है, वुमेन की बात करूं अगर मैं, ठीक है, तो वुमेन देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। ठीक है, तो वुमेन कितनी है 28। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ भाई एक बार में मैं कट लगा लेता हूँ 1 2 3 4, पाँचवा ऐसे लगाते हैं 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। टोटल कितनी हो गई है 28। ठीक, वो मैन हो गई। इसके बाद मैंने क्या लिखा है मैन, तो मैन गिन लेते हैं भाई कितने हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से गिनना चालू करते हैं। मैन जहाँ से मिला वहाँ से चालू करेंगे हम। तो यहाँ पर ये पहला हुआ, ठीक है, मैन 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो टोटल कितने मिले हमें 15। ठीक है, तो 15 मैन हैं। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 हो गए, 1 2 3 4 5 15 हो गए। तो टोटल कितने हैं ये 15। अब देखो मैं जानबूझ के यहाँ पेंसिल से कर रहा हूँ, आप पेन से ही करना। मैं पेंसिल से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक बार ये गलत हो जाता है ना, तो फिर मुझे दोबारा ऐसे डिजाइन करना पड़ता है, तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैं पेंसिल से कर रहा हूँ, आप पेन से ही करना। ठीक है, तो ये हो गया 15। अब बॉय की बात करते हैं। बॉय में देखो यहाँ पर कितना, 1 2 3 4 5। ठीक है, बॉय कितने हैं, 5 बॉयज़ हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आ गया 5। ठीक है, गर्ल कितनी है, गर्ल की बात करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो टोटल कितनी है 12। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 हो गए, 11 12। टोटल कितनी है 12। ठीक है, नीचे हमें टोटल भी लिखना होता है, तो आप चाहो तो यहाँ से टोटल लिख दो। ठीक है, इन सबको जोड़ोगे टोटल मिल जाएगा। ठीक है, तो जोड़ लेते हैं। 8 और 5 13, 5 18 और 2 20 का 0, कैरी ओवर 2, 2 और 2 4, 1 5 और 1 6, यानी टोटल कितने लोग हैं 60। तो यहाँ से ये हो गया। अब इसका हमें क्या करना था, ग्राफ बनाना था। अब ग्राफ कैसे बनाओगे, देखो भाई यहाँ पर एक्स एक्सिस पे मैंने शॉपर्स को दिखाया और यहाँ पर क्या है नंबर ऑफ शॉपर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो शॉपर्स आ रहे हैं 4 कैटेगरी में डिवाइड हैं, वुमेन, मैन, बॉय एंड गर्ल। तो सबसे पहले बात करो अगर वुमेन की, तो वुमेन कितनी है 28। ठीक है, तो यहाँ पर हम 28 तक जाएंगे। तो यहाँ से मैं 5 5 का गैप ले रहा हूँ, ये हो गया 5 10 15 20 25 30। ठीक है, मैक्सिमम 28 है, तो यहाँ तक आ गए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर बस ड्रॉ कर देना है। अब देखो यहाँ पर मैंने ग्राफ पेपर का यूज़ नहीं किया है, तो मैं क्या करूँगा अंदाजे से 25 30 से थोड़ा पहले, ठीक है, तक जाऊँगा मैं यहाँ तक। और ये पहली कैटेगरी बन गई। ठीक है, आपको ये जो इनकी चौड़ाई है, विड्थ है, ये बराबर रखनी है। ठीक है, 28। ठीक है, 28 यहाँ कहीं आ रहा होगा। ये किसकी कैटेगरी बनी, वुमेन की। वुमेन कितनी है 28, चाहो तो आप इसके ऊपर लिख भी सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं मैन की। मैन कितने हैं 15। तो यहाँ से आप 15 तक जाओगे, ठीक, यानी इस सीध में। ठीक है, जितना गैप आपने छोड़ा ऐसी गैप आप छोड़ोगे। ठीक है, ये 15 तक गए हम। ठीक है, और ये किसका बन गया, ये बन गया मैन का। मैन कितने हैं 15, तो चाहो तो आप इसको ऐसे शेड भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। और ऊपर लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो। ठीक है, बॉय कितने हैं 5। तो यहाँ पर अगली कैटेगरी में हम कहाँ तक जाएंगे, सिर्फ 5 तक। ठीक है, इस सीध में जाना है आपको 5 तक। अभी मैं रफली बना रहा हूँ, ऐसे हाथ से टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, बट आप लोग क्या करना ध्यान से बनाना, और ये गैप बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो वुमेन मैन, उसके बाद क्या है ये बॉय कितने हैं 5 और गर्ल कितनी है 12, मतलब 10 से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, तो 10 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे हम। ठीक है, करीब करीब बीच में। और ये कितना हो गया, ये हमारा है गर्ल का ग्राफ, और ये है 12। ठीक, तो कुछ इस तरह से ये बनेगा। इनकी गैपिंग बराबर होनी चाहिए, इनकी विड्थ बराबर होनी चाहिए, आप ध्यान रखना। मैंने यहाँ पे रफली जल्दी जल्दी बना के दिखाया है बस, ताकि आप लोग आ जाए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं 3 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बोला गया था वीकली वेजेस इन रुपीज़ ऑफ 30 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री आर यूजिंग टैली मार्क्स मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल विद इंटरवल एज 800 to 810, 810 to 820 एंड सो ऑन। मतलब हमें वीकली वेजेस दी गई है 30 वर्कर्स की, और यहाँ पर हमें टैली मार्क का यूज़ करते हुए फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। इंटरवल हमें बताया गया 800 से 810, 810 से 820, इस तरह से लेना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 3 कॉलम बनाएंगे। एक में है क्लास इंटरवल, एक में है टैली मार्क्स, एक में फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को आप बोल सकते हो नंबर ऑफ वर्कर। तो यहाँ पर देखो जो डेटा हमें गिवन है, यहाँ पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा अगर हम देखें
तो कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जो 800 से कम हो, कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जो 900 से ज़्यादा हो। तो मतलब 800 से 900 के बीच में सब आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 10 का गैप लिया, कहाँ तक गया मैं, 900 तक। ठीक है, सबसे ज़्यादा वाली लिमिट क्या है, 900। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, जो जो हमें मिलता रहेगा उसके आगे एक एक मार्क लगाते रहेंगे। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है टैली मार्क। तो सबसे पहले देखो हमें क्या मिल रहा है, सबसे पहले मिल रहा है 830। तो 830 देखो यहाँ पर भी है, 830 यहाँ पर भी है। क्वेश्चन ये आता है कि 830 को मैं कहाँ पे दिखाऊं। तो आपको याद रखना है कि इसे बोलते हैं लोअर लिमिट, इसे बोलते हैं अपर लिमिट। तो किसी भी क्लास इंटरवल में जो अपर लिमिट होती है वो इंक्लूड नहीं होती है। तो मतलब 830 यहाँ पर नहीं आ सकता है, इस इंटरवल में आएगा, 830 यहाँ पर इंक्लूड होगा। उसके बाद क्या है 835, 835 भी 30 से 40 के बीच में आता होगा। उसके बाद है 890। ठीक है, तो 890 जो आया वो कहाँ पे आएगा, 890 सबसे नीचे। ठीक है, 890 यहाँ पर इंक्लूड होगा। उसके बाद क्या है देखो, उसके बाद है 810। 810 कहाँ पर आएगा, 810 यहाँ पर आएगा। ठीक है, 810 के बाद 835 आ गया, 835 फिर से यहाँ पर आएगा। 835 के बाद आया 836, वो भी यहाँ पर आएगा। फिर 869 यहाँ पर आएगा। फिर 845 मतलब 40 और 50 के बीच में। उसके बाद क्या 898, तो 898 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा सबसे नीचे। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 890। ठीक है, 890 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। उसके बाद क्या है 820 और 860। ठीक है, तो 820 यहाँ पर, 860 यहाँ पर। उसके बाद क्या है 832 और 833, तो 832 और 33 यहीं पे आएंगे, 32 भी यहीं पे, तो पाँचवा ऐसे, फिर 833 यहाँ पर। उसके बाद क्या है 855, 845, तो 855 तो इसके बीच में आएगा, 845 इसके बीच में आएगा। फिर क्या है 804 एंड 808। ठीक है, तो 804 एंड 808 दोनों ही यहाँ पर आएंगे। उसके बाद 812 एंड 840, 812 तो इसके बीच में आएगा 10 और 20 के बीच में, और 840 जो है वो यहाँ पर आएगा। फिर 885, 835, 85, 80 और 90 के बीच में आएगा, 35 यहाँ पर आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है फिर से 835 है और 836 है, तो 835, 836। फिर 878, 840, 878 यहाँ पर आएगा, 840 यहाँ पर आएगा। ठीक है, उसके बाद 868 और 890, 868 यहाँ पर, 890 यहाँ पर। उसके बाद 806 और 840, 806 यहाँ पर आएगा, और क्या था 840 यानी कि यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये सब कुछ हो गया। अब बात करते हैं भाई इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी होगी। तो यहाँ पर 3 आया। ठीक है, तो यहाँ लिख दो 3। यहाँ पर 2 लोग आ रहे हैं, यहाँ लिखो 2। यहाँ पर 1 ही आया है। यहाँ पर 5 और 4 9। यहाँ पर कितने हैं 5। यहाँ पर कितना है 1। यहाँ पर कितना है 3। ठीक है, इसके बीच में कितने हैं 1। यहाँ पर कितना है 1, और यहाँ पर कितने हैं सबसे लास्ट वाले में 4। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल जाहिर सी बात है 30 लोगों का था, तो टोटल जोड़ के 30 ही आना चाहिए। ठीक है, आप जोड़ के देख लेना 30 आएगा। ठीक है, तो ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गई। अब हमें अगला क्वेश्चन देखना है कि अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे हमसे बोला गया है ड्रॉ ए हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डेटा इन क्वेश्चन 3 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब पहले हमें क्या करना है, हिस्टोग्राम बनाना है जो भी डेटा हमें क्वेश्चन 3 से मिला है उससे, और फिर जो क्वेश्चन पूछेगा इनका आंसर देना है। तो पहले हिस्टोग्राम की बात करते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल नीचे जो भी क्लास इंटरवल थे क्वेश्चन नंबर 3 में, वहाँ पे हम एक्स पे दिखा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक जिगजैग लगाया क्योंकि मैं 0 शुरू नहीं कर रहा, सीधा 800 से शुरू कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे कट लगाना पड़ता है। तो यहाँ से 800, फिर 810 ऐसे करते हुए कहाँ तक गए 900 तक। ये क्या चीज़ है, ये वेजेस हैं रुपीज़ में। ठीक है ना, वीकली वेजेस। और नंबर ऑफ वर्कर जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आई थी इसमें मैक्सिमम कितना था 9, तो कम से कम 9 तक हमें लेना पड़ेगा नंबर ऑफ वर्कर, तो मैंने 10 तक ले लिया है एक एक के गैप पे। ठीक है, पहले की बात करते हैं। पहले देखो 800 से 810 जो था यहाँ पर कितना है 3, तो यहाँ पर 800 से 810 तक जब हम जाएंगे कितने ऊपर तक जाना है हमें 3 तक। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये 3 है, तो यहाँ तक चले जाएंगे इस 3 तक। ठीक, तो ये हो गया पहला। फिर आगे क्या बोला गया है
810 से 820 में कितने जने हैं, 2 जने हैं, फिर 1 जने हैं, फिर 9 जने हैं, ठीक है। तो मतलब इसमें कितना 820 तक 2 है, तो यहाँ पर हम 2 तक जाएंगे, ठीक है। तो इसमें 2 तक आप कर दो ऊपर, और फिर 820 से 30 तक कितने हैं, 1 है, तो यहाँ पर 1 तक आ जाएगा, ठीक है। अब 830 से 40 तक कितने हैं, 9 है। ऊपर से मैं डेटा देख रहा हूँ, शायद आपको दिखाई ना दे रहा हूँ, ठीक है। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपकी, फिर आप मैं सीधा सीधा देख के करता रहूँगा, ठीक है। 830 से 40 कितने हैं, 9, तो यहाँ पे हम 9 तक जाएंगे, ठीक है। ऊपर 9 के सीध तक, ठीक है। तो यहाँ से आप 9 तक चले जाओ। जब आप पेपर में करोगे तो आपको ग्राफ पेपर मिलता है, तो फिर आपको ऐसे अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, ऐसे मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे आपको क्लियर नज़र आएगा। फिर 840 से 850 तक कितने हैं, 5, तो यहाँ पे हम 5 तक जाएंगे, ठीक है। तो ये 5 तक बना लो। फिर आगे कितने, 5 के बाद 1 है फिर से, तो ये 1, ठीक है। ये जो 1 है यहाँ तक आ जाओ आप। ये मैं रफली बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मोबाइल की स्क्रीन इतनी बड़ी है नहीं, बार बार ऊपर नीचे करना पड़ रहा है। 860 से 870 तक 3 लोग हैं, तो यहाँ से 3 तक जाओगे आप, ठीक है। तो ये 3 तक चला गया मैं। फिर 1 1 4, ठीक है, यानी कि यहाँ तक भी 1, फिर ये इसके बाद भी ये 1, फिर कितने हैं, 4 लोग हैं, तो मतलब अब हम 4 तक जाएंगे ऊपर, ठीक है। तो 4 यहाँ पर है, तो ये 4 तक मैं ऊपर चला गया, ठीक है। ये एकदम सीधा होगा ऐसे। तो ये बन गया क्या, हिस्टोग्राम, ठीक है। इसके बाद अब क्या करना, आप ऊपर लिख भी देना, ये क्या है, 3 तक, उसके बाद क्या था 2, उसके बाद ये 1, उसके बाद ये 9, और ये कितना था, 9 के बाद था ये 5, ठीक है। ये 5 थोड़ा नीचे तक हो गया, तो थोड़ा और ऊपर कर देते हैं बल्कि से, ठीक है। 5 यहाँ तक है, ये कितना हो गया, 5, उसके बाद क्या है, उसके बाद 1, फिर 3, फिर 1 1 और 4, ठीक है। अब इस पर कमेंट मत करना कि मैंने टेढ़ा वेढ़ा जैसी मर्जी बना दिया, क्योंकि स्क्रीन छोटी थी तो मुझे ऐसा करना पड़ा, ठीक। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 में जो ग्राफ बनाना था। अब जो क्वेश्चन हैं उनकी बात करते हैं। देखो जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें बोला गया विच ग्रुप हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर, किस ग्रुप के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर है। तो आप देख सकते हो मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर जो 9 है वो किसके पास है, 830 से 840, तो आंसर हो जाएगा 830 to 840। इस तरह से अगला क्या है, हाउ मैनी वर्कर अर्न ₹850 एंड मोर, कितने वर्कर ऐसे हैं जो 850 या उससे ज़्यादा कमाते हैं, ठीक है। तो 850 या उससे ज़्यादा मतलब इससे आगे जो आ रहे हैं, 850 से नीचे हैं ये, यहाँ पर क्या है 850 से उससे कम। तो कितने लोग हैं, 1 और 3 4 और 1 5 और 1 6 और 4 10, ठीक है ना। 850 से आगे वालों को जोड़ लो, ठीक है। 3 और 1 4, 1 5 6 और 4 10, तो मतलब 10 ऐसे वर्कर हैं जो 850 रुपये उससे ज़्यादा कमाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी वर्कर अर्न 850 एंड मोर, कितने ऐसे लोग हैं जो 850 से उससे ज़्यादा कमाते हैं। तो 850 यहाँ पर आ रहा है, इससे पीछे इससे कम, इससे आगे इससे ज़्यादा, ठीक है। तो इससे 850 खुद भी इस ग्रुप में इंक्लूड होगा, 850 से 860 में, तो मतलब ये सारे जोड़ लेने हैं। 3 और 1 4, 1 5 और 1 6 4 10, तो 10 लोग ऐसे हैं जो 850 या उससे ज़्यादा कमाते हैं। अगला है हाउ मैनी वर्कर अर्न लेस देन 850, 850 से कम कितने कमाते हैं, 850 से कम कितने कमाएंगे, इन सबको जोड़ लो। या फिर टोटल 30 थे, तो 10 वो हैं जो 850 या उससे ज़्यादा कमाते हैं, तो 30 में से 10 घटा दो, 20 बचेंगे, ऐसे भी आप कह सकते हो। नहीं तो आप जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो, ठीक है। 9 और 5 14 और 1 15, 2 17 और 3 20, ठीक है ना। आपकी मर्जी, आप कैसे भी करो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 है, हमसे बोला गया था नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच स्टूडेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास वॉच टेलीविजन ड्यूरिंग हॉलीडेज इज शोन थ्रू द गिवन ग्राफ, आंसर द फॉलोइंग। मतलब हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं और नीचे एक ग्राफ गिवन है, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ये एक ग्राफ है, इसको देख के हमें आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है, आवर्स ऑफ टीवी वॉच्ड पर डे, ठीक है। हर रोज़ कितने घंटे बच्चों ने टीवी देखी और कितने बच्चों ने देखी वो वाई पर है, ठीक है। जैसे कि 1 से लेके 2 आवर के बीच में जो देखिए वो 4 बच्चे हैं, 2 से 3 देखी तो 8 बच्चे हैं, इस तरह से। तो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन है फॉर हाउ मैनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी, यानी कि कितने घंटे टीवी देखी मैक्सिमम स्टूडेंट बच्चों ने, ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने।
यानी कि कितने घंटे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ने टीवी देखी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे वाई पे दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखो सबसे ऊंचा कहाँ तक है, ये 32। तो 32 ये मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो देख रहे हैं टीवी वो 4 से 5 घंटे देख रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 to 5 आवर्स। ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर बोला गया हाउ मैनी स्टूडेंट वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स। 4 घंटे से कम। ठीक है, कितने बच्चों ने देखी। तो 4 घंटे से कम के लिए हम क्या करेंगे, 4 से पीछे आ जाओ। 4 से पीछे मतलब ये सारा 4 से कम है, तो मतलब यहाँ पे 22 + 8 30 हो गया, 30 + 4 34। तो इसका आंसर हो गया 34। और जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया इसी का मतलब थर्ड पार्ट, उसमें बोला गया हाउ मैनी स्टूडेंट स्पेंड मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी। 5 घंटे से ज़्यादा। तो 5 घंटे से ज़्यादा मतलब 5 के इस तरफ आ जाओ, 8 + 6 यानी 14। ठीक है, मतलब 14 बच्चों ने यहाँ पर 5 घंटे से ज़्यादा टीवी देखी है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।